मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल के बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं? क्यों वो गलत और गंदी आदतों को बहुत जल्दी अपना लेते हैं? दरअसल ये कलयुग का दौर है जिसमें बुराई अच्छाई के ऊपर हावी होती जा रही है। ऐसे में लोग अपनी काम वासना को मिटाने के लिए गंदे चलचित्र या फिर वीडियोज देखते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब देखने वालों के साथ क्या होता है? अगर नहीं तो आज की हमारी इस प्रस्तुति को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। आज कलयुग में लोग गंदा देखते हैं, गंदा खाते हैं और गंदा ही लगाते हैं, जिसके कारण उनके विचार भी गंदे होते जा रहे हैं। क्योंकि काम वासना एक ऐसी लत है जो आपके कुल का नाश भी कर सकती है। देव, दैत्य हो या मनुष्य, जो भी इसकी माया के जाल में फंसा वो बर्बाद ही हुआ है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके आगे मनुष्य का मस्तिष्क काम नहीं करता और इस कारण वो सिर्फ गंदे या फिर गलत काम ही करता है। गंदी वीडियोस देखने से व्यक्ति के मन में लोभ, क्रोध और मोह जैसी बातें आती हैं, जिसके चलते दिमाग में काम की बजाय काम वासना की बातें चलती रहती हैं। और ऐसे मनुष्य को बुद्धिहीन कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। ऐसा मनुष्य दिन रात सब कुछ भूलकर अपना ध्यान एक ही तरफ लगाए रहता है। इतना ही नहीं, इस बारे में चाणक्य नीति में भी विस्तार से उल्लेख मिलता है। विष्णुगुप्त कहते हैं कि काम वासना जैसी संसार में कोई बीमारी, मोह के समान कोई शत्रु, क्रोध की तरह कोई अग्नि और ज्ञान से बड़ी सुख देने वाली कोई और चीज नहीं। आचार्य चाणक्य ने बताया कि जो व्यक्ति काम वासना में डूबा रहता है उसके दिमाग में कोई और बात आ ही नहीं सकती। फिर चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष, उसका दिमाग हमेशा विपरीत लिंग के लिए भावनाएं जगाता रहता है। उनका कहना है कि काम अगर आपके शरीर तक सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन जब ये आपके दिमाग पर हावी होने लगे तो समझ जाइए कि आपके विनाश का समय नजदीक है। ऐसे पुरुष या फिर स्त्री किसी अन्य की ओर आकर्षित होते रहते हैं और इसका असर उनके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ता है। विष्णुगुप्त इसे लेकर आगे समझाते हैं कि अगर शरीर के किसी अंग को ज्यादा महत्व देना चाहिए तो वो सिर्फ हमारा दिमाग ही है, इसके अलावा और कोई नहीं। चाणक्य नीति के अंदर ही ययाति ग्रंथ में कामुकता के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ के मुताबिक राजा ययाति 1000 सालों तक भोग विलास में लिप्त रहे, लेकिन इसके बाद भी उनकी प्यास शांत नहीं हुई। जिसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें वृद्ध हो जाने का श्राप दिया, तो वो कुछ विद्याओं की मदद से अपने छोटे पुत्र की जवानी लेकर फिर कई सालों तक काम वासना में डूब गए। फिर कालांतर में उन्हें भी समझ आने लगा कि इससे उनको संतुष्टि नहीं मिल रही और उन्हें खुद से ही घिन आने लगी। उन्होंने अपने पुत्र का यौवन लौटा दिया और खुद वैराग्य धारण कर लिया। अपने जीवन की इस गलती से सीखते हुए उन्होंने कहा था कि हम भोग नहीं भोगते, बल्कि भोग ही हमें भोगते हैं। तप हम नहीं करते, बल्कि हम खुद ही तप्त हो जाते हैं। काल कभी खत्म नहीं होता, हम ही समाप्त होते हैं। और तृष्णा जीर्ण नहीं होती, हम ही जीर्ण होते हैं। तो मित्रों, इस उदाहरण से आप भी समझ सकते हैं कि गंदी वीडियो से देखने वाले और काम को अपने दिमाग पर हावी होने देने वालों के साथ क्या होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस तरह की वीडियो देखने के बाद स्त्री पुरुष उत्तेजित हो जाते हैं, उन्हें अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रहता और वो हस्त मैथुन का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ऐसा करना सही है या गलत? अगर हिंदू धर्म की बात करें तो ये कहीं नहीं बताया गया कि हस्त मैथुन करने पर आप अपवित्र या फिर पापी हो जाते हैं। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि सुबह अत्यधिक हस्त मैथुन करना आपके लिए हानिकारक साबित होता है और ऐसा करने से मनुष्य की आयु कम होती है। इस मामले में महापुरुषों का कहना है कि सुबह का समय योग, प्राणायाम आदि के लिए निश्चित है और अगर इस समय कोई हस्त मैथुन करता है या फिर शारीरिक संबंध बनाता है तो उसका शरीर कमजोर होने लगता है और 50 साल की उम्र आते आते उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हस्त मैथुन जैसी क्रिया पर विजय कैसे प्राप्त की जाए? इस संदर्भ में गीता के पहले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां बलवान होती हैं, लेकिन इंद्रियों से भी बलवान हमारा मन होता है। वहीं मन से भी बलवान बुद्धि
और बुद्धि से भी बलवान होती है जीवात्मा, अर्थात इंद्रियां, जिनसे हम काम करते हैं, उनका सुख भोगते हैं। इंद्रियों से बलवान हमारा मन होता है और मन हमें सदैव गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आपको बता दें कि सनातन धर्म में यह कहा गया है कि आप जितना हो सके अपने वीर्य का संरक्षण करें। ऐसा करने से आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और आपकी बुद्धि में भी विकास होता है। वहीं मित्रों, ये भी बता दें कि यौन भावना कोई पाप नहीं, लेकिन जब ये भावना आपको गलत मार्ग पर ले जाती है या फिर गलत रिश्तों का कारण बनती है, तब ये मनुष्य से पाप ही कराती है और तब इसे गलत माना जाता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि हस्तमैथुन शरीर को नहीं, आपके मन को प्रभावित करता है। किसी भी चीज की लत अक्सर हानिकारक साबित होती है और हस्तमैथुन भी इनमें से ही एक है। वहीं कभी कभार हस्तमैथुन करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं होता। वही बात अगर विज्ञान की करें तो इसकी लत किसी भी व्यक्ति के लिए समस्याओं का कारण बन सकती है। ये सेहत को कई तरह के नुकसान पहुंचाती है। परंतु अगर आप भविष्य में अपना परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ समय के लिए हस्तमैथुन को रोकना होगा, ताकि आप अपने साथी को गर्भ धारण कराने में सफल हो पाएं। लोगों के बीच ऐसी धारणा है कि हमारे शरीर में शुक्राणुओं की मात्रा तय है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे शरीर में शुक्राणुओं का नियमित उत्पादन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर में खून का निर्माण होता रहता है। ठीक उसी तरह शुक्राणु भी हमारे शरीर में बनते हैं, परंतु जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे इनका उत्पादन कम होता जाता है। तो मित्रों, इसका अर्थ ये है, शरीर में ज्यादा शुक्राणुओं का संचय होने से व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। ऐसे में हस्तमैथुन करना सही होता है। वहीं गर्भावस्था के दौरान हार्मोन परिवर्तन के कारण कुछ महिलाओं में यौन संबंध बनाने की इच्छा बढ़ जाती है। इस समय में भी यौन तनाव से राहत पाने के लिए हस्तमैथुन एक आसान और सुरक्षित तरीका है। तो मित्रों, आज हमने मिलकर जाना कि गंदी वीडियोस देखने वालों के साथ क्या क्या होता है। तो अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।